नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एक वादा किया था कि टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय आज हम लोगों के साथ होंगे, लेकिन दरअसल कुछ तकनीकी दिक्कतें फिर आ गई और हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकाल के दिया, लेकिन अपनी कुछ तकनीकी जो दिक्कतें हैं उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाए और वो हमसे नहीं जुड़ पाए। खैर, अभी हम लोग बात पश्चिम बंगाल पे ही करेंगे और सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा ने घाटे का सौदा किया है। ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, एक सीट भाजपा ने जीती और पूरा बंगाल गंवा दिया। और वो जो जीत है, उस जीत में जो ये दावा किया जा रहा था कि अंतर बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। महज 1,500 वोटों के अंतर से शुभेंदु अधिकारी जीते हैं और उस पर भाजपा ये दावा कर रही है कि हमारी नैतिक जीत है। पता नहीं कैसी नैतिक जीत है। जहां दावा ये किया जा रहा था कि हम 200 सीट पाएंगे, वहां 70-80 सीटों पर आकर जो है भाजपा रुक गई है। मतलब दहाई के आंकड़े से आगे भाजपा नहीं जा पाई, 3 डिजिट तक वो नहीं पहुंच पाई, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे थे। हाँ, इस लिहाज से देखा जाए तो प्रशांत किशोर अपने प्रेडिक्शन में काफी करीब थे। वह इसलिए चूंकि उन्होंने कहा था कि अगर 3 आंकड़े तक भाजपा पहुंचती है तो हम अपना ये काम धंधा छोड़ देंगे। लेकिन अब ये कहा जाएगा कि नहीं, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मानते हैं कि पीएम की बड़ी लोकप्रियता है। और जैसा कि जो उनका क्लब हाउस चैट था उसमें उन्होंने माना भी कि एक बड़ी आबादी है जो पीएम को लेके बहुत ही पॉजिटिव है और वो पीएम में ही सब कुछ देखती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो रणनीतिकार है, कम से कम उस खेमे का, वो अपनी स्ट्रेंथ भी जानता है और सामने वाले की भी स्ट्रेंथ जानता है और उस हिसाब से रणनीति बनाता है। तो उन्होंने उस हिसाब से रणनीति बनाई और उसका परिणाम जो है वो सबके सामने है। एक बात और, जो वहाँ ये माना जा रहा था कि फुरफुरा शरीफ के जो भाईजान हैं वो बड़ा कमाल करेंगे, तो देखिए फुरफुरा शरीफ के भाईजान तो फुर हो गए, पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए और इस्लामिक फ्रंट किसने बनवाया। ये कहानी है और वो कहानी वो सभी लोग जानते हैं जो राजनीति को समझते हैं कि दरअसल ये बना ही इसीलिए था ताकि डैमेज किया जाए ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व और सेकुलरवाद का जो कॉकटेल बनाया, उसमें भाजपा का जो एक, आप ये कहिए, जो भाजपा ने एक ताना बाना बुना था कि हम एक महल खड़ा करेंगे, वो ममता बनर्जी के कॉकटेल में ढह गया। ममता बनर्जी ने चंडी पाठ करके बता दिया कि हिंदुत्व का झंडा भी हमारे पास है और कलमा पढ़ के बता दिया कि हम सेकुलरवाद के खेवनहार भी हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प कॉकटेल उन्होंने बनाया और जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम भाजपा ढह गई। किसी को ये समझ नहीं आया कि दरअसल हो क्या रहा है। वह अभी तब जब यह माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल का दुर्ग भाजपा जीतने जा रही है, तमाम आंकड़े आए और तमाम लोगों ने विश्लेषण किए। वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों ने रिपोर्टिंग की कि इस बार तो जो है वहां चमत्कार होने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है, ना वो उस चमत्कार में फंसा और ना वहां का वो दलित और पिछड़ा जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बार वो शिफ्ट हो रहा है। ये कोई चीज नहीं दिखी। अगर इसमें से कुछ भी हुआ होता तो भाजपा 70-80 सीट पर नहीं आती। अगर लोकसभा चुनाव में आई इसकी सीटों को जोड़कर देखा जाए तो लोकसभा में 18 सीटें पाई थी। उस हिसाब से भाजपा को 120 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन भाजपा उससे भी 40 सीट कम है, 30 सीट कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दलित और पिछड़े लोकसभा चुनाव में लामबंद हुए थे भाजपा के पीछे, वो लामबंदी भी घटी। हाँ, ये बात ठीक है कि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट ही इनको मिला था। जैसा कि पिछली बार जब हम लोगों ने नीरज राय से बात की थी, जो टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने स्पष्ट आंकड़े दिए थे कि दरअसल आप जो देख रहे हैं वो वोट परसेंटेज और वो सीट जो कन्वर्ट हुई है भाजपा की, वो दरअसल लेफ्ट और कांग्रेस का वोट है जो भाजपा में शिफ्ट हुआ। तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से इस बार शिफ्ट नहीं हो पाया।
वो हुआ ये कि एक हिस्सा टीएमसी में भी चला गया। फिलहाल अभी यही दिखाई दे रहा है, बाकी जो डिटेल आप ये कहिए कि जो एनालिसिस होगा वो तो बाद में जब पूरे आंकड़े आएंगे तब होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिस शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम सीट पर दावा किया जा रहा था कि यहां तो 50,000 तक पहुंच जाएगा, वहां 2,000 के अंतर से भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए। ये और आप देखिए कि टीएमसी और ममता बनर्जी को हराने के लिए किस तरह का ताना बाना भाजपा ने बुना था। आप आज कुछ भी दावा और परदावा करिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरी सरकार और पूरी पार्टी लगी हुई थी और वो उनको हरा नहीं पाई। वो पिछले बार से भी ज़्यादा सीट और वोट प्रतिशत लेकर पश्चिम बंगाल में काबिज हुई। ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये सब कुछ तब हुआ जब विश्लेषक, उस टाइम में अगर आपको विश्लेषण ध्यान हो तो जो विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे कि दरअसल अब टीएमसी में बचा क्या है। टीएमसी के जो दाएं हाथ थे, बाएं हाथ थे, नाक थे, कान थे, आंख थे, सब तो भाजपा में आ गए हैं। तो अब टीएमसी जो है वो लूली और लंगड़ी हो चुकी है। अब टीएमसी कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ ममता बनर्जी के भरोसे अब टीएमसी कोई चमत्कार नहीं कर सकती है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा जनाधार उस महिला का है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने अपने बल पर पूरे के पूरी भाजपा और जो आधी से अधिक टीएमसी टूटकर चली गई थी, विद्रोही हो गई थी, सबको पटखनी देते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप इस पर कुछ भी कहिए कि नहीं उनको अब इस तरह से नैतिक हार मान लेनी चाहिए या उस तरह से नैतिक हार मान लेनी चाहिए। दरअसल ये नैतिक हार और जितने भी तरह की हार होती है वो हार भाजपा और भाजपा के नेतृत्व की है। क्योंकि वहां पर चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की खेमेबंदी हुई थी और जिस तरह का दुष्प्रचार हुआ था और जिस तरह की तमाम चीजें हुई थी, जिसमें तमाम मीडिया कर्मी, जिसमें हम लोग भी हैं, सब शामिल थे एक हवा बनाने में, लेकिन दरअसल वो हवा वहां की जनता ने नकार दिया। असल में हुआ ये कि माना गया कि दरअसल वहां की जो आवाम है वो हिंदुत्व के झुंझुनों में फंस जाएगी। लेकिन गजब बात यह है, जैसा कि जयंत घोष जो वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बार बार कहा कि दरअसल हम बिरयानी खाने वाले लोग हैं, मतलब बंगाली, तो हम बिरयानी खाते हैं तो हम मुसलमान की दुकान में जाके बिरयानी खा रहे हैं। तो दरअसल हम उतने ज़्यादा हिंदुत्व के झुंझुने में नहीं फंसे हैं जितना अन्य प्रदेश के लोग फंस जाते हैं। तो ये ठीक बात है और ये चुनाव में दिखाई भी दिया। तो सब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि नीरज जी आज अपने साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल वो जुड़े और जो पश्चिम बंगाल में चमत्कार हुआ उस पर भी बात करेंगे और बात उस नंदीग्राम की सीट पर भी करेंगे जहां ममता बनर्जी हारी है। हारी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बात उस पर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी होना चाहिए कि जो लोग 4:30 और 5 बजे तक बता रहे थे कि 1200 सीटों से नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीत गई हैं, क्या उन लोगों की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी कि इस तरह की फर्जी और फेक खबर उन लोगों ने क्यों चलाई? ये सवाल भी रहेगा। सवाल ये भी रहेगा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी ने हटकर गलती तो नहीं कर दी थी, और अब जैसा कि जब वो चुनाव हार गई तो एक सवाल ये बनता ही है। लेकिन जो एक अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव पूरा परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो पूरे परिप्रेक्ष्य में यह है कि वहाँ का भद्रलोक भी, वहाँ का दलित पिछड़ा भी, वहाँ का महिला भी और वहाँ का अल्पसंख्यक भी, ये सब ममता बनर्जी के पक्ष में लामबंद रहा और लामबंद होकर उसने ममता बनर्जी को एक बार फिर पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया और अपना भविष्य उनके हाथों में सौंप दिया।